नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ 10वां पाठ गड़ा धन देखने जा रहे हैं। इस पाठ में एक बहुत अच्छी सुंदर कथा आपको देखने को मिलेगी। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। रामदीन को 4 बेटे थे और रामदीन ऐसा व्यक्ति था कि उसे बहुत कष्ट करने की आदत थी। मगर उसके जो 4 बेटे थे वो कुछ भी काम नहीं करते थे, वो आलसी थे। अपने पिताजी को काम में हाथ नहीं बटाते थे। गांव में दिन भर इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। बहुत आलसी थे और अल्लड़पन में मशगूल थे। रामदीन उनके अल्लड़पन से बहुत परेशान थे। वो दिन रात यही सोचते थे कि अपने इस आलसी बेटों का क्या करें। तो एक रात उनकी जो पत्नी थी वो संकोच करते हुए वो अपने पति से कही कि मैं आपको एक उपाय सुझाती हूँ, देखिए आपको अच्छा लगता है नहीं, वो आप विचार कीजिएगा। उस विचार पर रामदीन ने हाँ कर दी और उनकी पत्नी ने उनको उपाय सुझाया। इस उपाय से बहुत सोचते थे, फिर एकाएक उनको खुशी हो गई। अगली सुबह रामदीन ने क्या किया, तो उनके जो 4 बेटे थे, चारी बेटों को अपने पास बुलाया और 4 बेटों को कह दिया कि मैं और तुम्हारी माँ अब हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हम दूर तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। मैंने अपने खेत में कुछ धन गाड़ दिया है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब को वो धन आप क्या करेंगे, वो निकाल लीजिएगा। 4 बेटे धन की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उनके पिताजी और माताजी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए चल दिए और तीर्थ यात्रा पर माताजी और पिताजी जाने के बाद अब उस घर में उन पर कोई बंधन नहीं था। माताजी और पिताजी इनका बंधन नहीं था। रामदीन के जाने के बाद क्या हुआ, सब कुछ अच्छा चलता रहा कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या हुआ, 4 बेटों के पास जो कुछ धन था और घर में जो कुछ सामान था, धान्य थे, वो समाप्त हो गए। अब 4 भाइयों को चिंता हुई, हमारे पास जो धन था, जो धान्य है, वो समाप्त होने जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे। क्यों चिंता हो गई, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करते थे, पिताजी भी नहीं, तो हम क्या करेंगे इस समाप्त हो जाने के बाद। तो उनको अपने पिताजी की बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब मैंने खेत में धन गाड़ दिया है, छिपा लिया है, वो धन आप ज़रूरत पड़े तब ऊपर निकाल लेना। पिताजी की बात याद आने के कारण 4 भाइयों में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, उन्होंने क्या विचार किया, रात के समय अब हम 4 भाई खेत की खुदाई करेंगे। 3 दिन हो गए, वो हर रोज रात को
रात से सुबह तक खुदाई खोदने का काम, जमीन खोदने का काम वो करते थे। कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। 3 दिन के बाद, रात भर कष्ट करने के बाद बहुत परेशान हो गए थे। परिश्रम से वो थक चुके थे और हताश और निराश होकर वो चारों भाई अपने घर लौटे। तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ उन्हें बीच रास्ते में दिखाई दे। हरिनाथ ने उनको पूछा, आप चारों भाई बहुत परिश्रम आपने किया है, ऐसा आपके चेहरे से मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपने क्या किया? तो चारों भाइयों ने बता दिया कि हमने लगातार अपनी खेत की खुदाई की है। हमारे पिताजी ने कहा था कि कुछ धन है, हमने खेत में गाड़ दिया है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो निकाल लेना। यही वजह से हम सारी खेत की हमने चारों भाइयों ने खुदाई की है, तो कहीं भी नहीं मिला। ये बात जानते हुए हरिनाथ ने उन्हें एक सलाह दी। वो सलाह क्या थी? तुम लोगों ने खेत की तो खुदाई की है, अब उसमें बीज बो दो। बीज बोने के कारण चारों भाइयों के उदास चेहरों पर यकायक खुशी छा गई। खुशी की लहर दौड़ गई। सभी के चेहरे बहुत उत्साही और आनंदित हो चुके थे। हरिनाथ काका के कहने पर उन्होंने यही किया। अपने खेत में जाकर कुछ भी बाजार से लाके खेत में बो दिए। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वो खेत की निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई, खेत की मशागत। फसल तो बहुत अच्छी हुई थी। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए जाने की तैयारी में जुट गए। जो भी फसल खेत में आई है, वो फसल अब हम बाजार में बेच देंगे और उस बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे उस पैसे से हम अपना गुजारा करेंगे। इस सलाह उनको बहुत अच्छी लगी और चारों भाइयों ने वो फसल कुछ बैलगाड़ी लेकर आए, उसमें फसल भर दी और बाजार की ओर निकल पड़े। तब भी उनके माताजी और पिताजी रास्ते में उन्हें दिखाई दिए। तीर्थ यात्रा से रामदीन और उनकी पत्नी लौट आई थी। माता पिता के आने से बेटे बहुत खुश हुए। नीचे उतारकर उनके चरण स्पर्श किए और गाड़ी में लदे अनाज के बोरों देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया? चारों बेटों ने क्या किया? सिर हिलाकर स्वीकार किया। हाँ बाबूजी, ऐसा बोलकर हाँ पिताजी ऐसे बोले। अब ये जो कहानी है, एक कहानी में हमें समझ आ गया है कि परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे, तो हमारे घर में पैसे क्या यूँ आसमान से टपक जाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हमें
कष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, परिश्रम ही जीवन का बहुत बड़ा अंग है और हमें परिश्रम करना ही चाहिए। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं, परिश्रम करने के बाद सब कुछ सफल हो सकता है। ये सीख इस पाठ से हमें मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।